पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी गिरफ्तार हो सकती हैं। आरोप है कि सीएम ने केंद्रीय एजेंसी के कामकाज में दखलंदाजी की और रेड के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ की। ईडी आईपैक से जुड़े मामलों में कोर्ट पहुंच चुकी है। गुरुवार को ईडी की टीम ने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापेमारी की। इस पर हाई वोल्टेज ड्रामा तब शुरू हो गया जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रेड वाली जगहों पर पहुंच गईं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले ईडी की टीम उनकी पार्टी से जुड़े दस्तावेजों को जब्त करने की कोशिश कर रही है। आईपैक सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को पॉलिटिकल कंसल्टेंसी देने के अलावा पार्टी के आईटी और मीडिया ऑपरेशंस को भी मैनेज करता है। प्रतीक जैन टीएमसी की आईटी सेल के हेड भी हैं। ईडी ने बताया कि यह तलाशी कोयला चोरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में की गई थी। अब जब चुनाव से पहले ममता बनर्जी के सिंडिकेट का पर्दाफाश हो रहा है तो टीएमसी सुप्रीमो बौखला गई हैं। आरोप है कि हवाला लेन देन को छिपाने के लिए सीएम जांच के बीच में दखल देने आईपैक के ऑफिस पहुंच गई थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने न सिर्फ रेड वाली जगहों पर जाकर वहां से फाइल उठाई बल्कि ईडी के अफसरों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है। ईडी ने ममता बनर्जी पर जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया और यह दावा किया कि उन्होंने रेड के दौरान अहम सबूत जबरदस्ती हटा दिए। पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी के दौरान जो कुछ भी हुआ उसे लेकर अब कानूनी लड़ाई भी शुरू हो गई है। ईडी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और जांच में दखलंदाजी का आरोप लगाते हुए याचिका दायर करने की अनुमति मांगी है। कानून के जानकारों के मुताबिक इस पूरे मामले में ईडी का पलड़ा भारी है। ईडी के पास पीएमएलए की धारा 67 का कवच है। बंगाल पुलिस अगर ये साबित नहीं कर पाती कि ईडी के अफसर ने अपने निजी फायदे के लिए फाइलों और दस्तावेजों की चोरी की है तब तक जांच के नाम पर दस्तावेज ले जाना अपराध नहीं माना जाएगा और फिर लीगली पुलिस के लिए ईडी के किसी भी अफसर को गिरफ्तार करना मुमकिन नहीं होगा। वो अलग बात है कि ममता बनर्जी की पुलिस गुंडागर्दी पर उतर आए और पॉलिटिकल वेंडेटा में अधिकारियों को गिरफ्तार कर लें, लेकिन फिर भी ये मामला कोर्ट में नहीं टिक पाएगा। लेकिन ईडी अगर ये साबित कर दे कि सीएम ममता बनर्जी फाइल लेकर छापेमारी स्थल से गई हैं जो जांच के लिए अहम था तो ममता चुटकियों में गिरफ्तार हो सकती हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया इसके हालिया उदाहरण हैं। मुख्यमंत्री होने की वजह से ममता बनर्जी को कोई संवैधानिक कवच नहीं मिला हुआ है। संविधान सरकार के मुखिया या मंत्रियों को सदन में जरूर विशेषाधिकार देता है लेकिन बाहर नहीं देता। ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने जांच एजेंसी के कामकाज में दखल देकर बड़ी गलती कर दी है। सीएम के लिए अब रास्ते और भी कठिन होने वाले हैं। एक तरफ सिर पर चुनाव है जिसकी तैयारियां करनी है, दूसरी तरफ ईडी की कार्रवाई जिससे कई काले कारनामे बाहर आ सकते हैं। अब अगर ममता बनर्जी सबूतों से छेड़छाड़ करने के मामले में जेल चली जाती हैं तो विधानसभा चुनाव पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और हो सकता है कि टीएमसी 100 से नीचे ही सिमट कर रह जाए। आप इस पूरे सियासी ड्रामे पर क्या सोचते हैं? क्या ममता बनर्जी ने अपने सियासी करियर की सबसे बड़ी गलती कर दी है? क्या ये चुनाव टीएमसी के लिए बेहद घातक साबित होगा? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। डिटेल न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।